हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं आपके क्लास 11th के थर्ड चैप्टर को। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी जो है इनके एल्गी, ब्रायोफाइट एंड डाइटोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ी चीजें पता करने वाले हैं। एनसीईआरटी में बच्चों आपके क्लास 11th में ज्यादा जो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में नहीं दिया गया है। अगर आप क्लास 11th के सीबीएसई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, वहां से आगे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको जो क्या करना है कि एंजियोस्पर्म का ऑलरेडी 12th में जो है पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन का दिया हुआ है कि किस तरह से वहां पर रिप्रोडक्शन होती है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ओव्यूल कैसे बनता है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, वो सब मैंने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां पर एंजियोस्पर्म के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जिम्नोस्पर्म के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम जो जिम्नोस्पर्म आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर क्या होगा, नेकेड सीड होगा। नेकेड सीड होगा मतलब कि सीड जो है किसी भी कवरिंग के साथ प्रोटेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम मैंगो ट्री देखते हैं, मैंगो देखते हैं, वो क्या एक फ्रूट है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें कवरिंग दिख रही है ना, उसके अंदर जो हमारी गुठली है वो क्या है, वो आपका सीड है, और सीड जो है कवर है किससे, पल्प से, जो कि आपका क्या है, फ्रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नो फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी नहीं होती है, फ्रूट की नहीं होती है। सीड कैसा होगा, नेकेड सीड होगा। ठीक है, इतना पता लग गया। ओके, अब देखो कि बच्चों जिम्नोस्पर्म के बारे में आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है मिड हाइट के भी होते हैं, टॉल भी हो सकते हैं, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टॉलेस्ट आपके पास प्लांट दिया गया है, टॉलेस्ट आपके पास जो है प्लांट दिया गया है वो कौन सा है, सिकोया जो है आपके पास क्या है, सबसे टॉल जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जायंट रेडवुड ट्री। ठीक है, क्या है ये, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ओके। अब अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपके पास एक एग्जांपल है, वो है ये, क्या है आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दी गई है कि लिविंग फॉसिल्स भी है जिम्नोस्पर्म में, जैसे कि कौन सा आ गया आपके पास, लिविंग फॉसिल। इसका एग्जांपल है आपके पास जिनको क्या होगा, जिनको बायलोबा होगा। ठीक है, ओके, एंड साइकस भी क्या है आपका एक लिविंग फॉसिल है, मतलब कि इनके जो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अब जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ ये ही हैं जो बचे हुए हैं, इनको हमने बड़ी मुश्किल से प्रिजर्व किया है। ठीक है, तो इनकी जो फैमिली मेंबर्स में जो प्लांट्स थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। कौन कौन सा आ गया, जिनको बाइलोबा एंड साइकस जो है, दो आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो आपके जिम्नोस्पर्म है उनके स्टेम कैसी होती है, स्टेम देखते हैं, तो स्टेम आपके पास जो है कैसी होगी, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, एंड अनब्रांच्ड होगी, दो टाइप की होती है। ब्रांच्ड कैसी होगी, जिनके अंदर स्टेम जो है डिफरेंट स्टेम से दूसरी स्टेम निकल सकती है ऐसे से। ठीक है, ये क्या है आपकी ब्रांच्ड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास ब्रांच्ड कौन सी होगी, पाइनस होगा, पाइनस जो है आपके पास ब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड कैसी होगी, जिनके अंदर सिर्फ एक ही जो है स्टेम प्रेजेंट होगी और लीफ ऐसे प्रेजेंट होगी, जिसका हमारे पास एग्जांपल क्या है, साइकस। साइकस कैसी होती है, साइकस का प्लांट कैसा होता है, इनके पास अनब्रांच लीफ स्टेम होती है। ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप की क्या आ गई, स्टेम आ गई। अगर हम लीफ की बात करें, लीव्स कैसी होती है, लीव्स या तो सिंपल होंगी, ठीक है, या फिर कंपाउंड होंगी। ठीक है, जो आपका साइकस है ना, साइकस के अंदर हमारे पास क्या होती है, पाइनेट लीफ होती है। ठीक है, ठीक है, एंड जो आपके पास पाइनस है ना, पाइनस के पास नीडल लाइक क्या होंगी, पाइनस के पास कैसी है, नीडल लाइक
लीव्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन्होंने अडेप्टेशन की है ताकि कम से कम जो है वाटर लॉस हो। ठीक है, जितना कम जो है किसी लीव का सरफेस होगा, ठीक है, सरफेस एरिया होगा, उतना ही कम वहां पर क्या होगी, ट्रांसपीरेशन होगी। ठीक है, ट्रांसपीरेशन कम होगी तो फिर वाटर लॉस भी कम होगा। तो इनके पास क्या है, नीडल लाइक लीव्स हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, लीव्स कैसी होंगी, थिक क्यूटिकल होगा। ठीक है, वैक्सीलियर होगी ताकि मॉइस्चर बना रहे, है ना, कम से कम जो है आपकी वाटर लॉस हो, है ना। और कैसी होंगी, संकन स्टोमेटा होगा। ठीक है, संकन स्टोमेटा में क्या है, आपका जो स्टोमेटा है इनका वो कैसे होगा, बहुत ही नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ धसा होगा, ताकि कम से कम कम क्या हो, स्टोमेटा ओपनिंग जो क्लोजिंग हो रही है उससे क्या होगा, वाटर लॉस होगा, है ना। तो कम से कम हमारा क्या हो, वाटर लॉस हो, टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, लीफ का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें रूट की, तो रूट कैसा होगा। ठीक है, मोस्टली आपके पास क्या है, मोस्टली क्या होंगे, टैप रूट आपके पास जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जो आपके पास टैप रूट है, ठीक है, अगर साइकस है तो साइकस एक क्या करता है, स्पेशलाइज्ड रूट जो है कैरी करता है, जिसको हम कहते हैं कोलेरॉइड, कोरेलॉइड रूट। ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया है ये, और ये किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, साइकस के मामले में कौन सी रूट होगी, स्पेशलाइज्ड रूट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट। अगर हम बात करें पाइनस की, तो पाइनस में कैसी होंगी, माइकोराइजा प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, अब ये जो पाइनस है ये कहता है कि मैंने जो है अपना सीड फॉर्मेशन जो है बिना फंगल एसोसिएशन के नहीं करना है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, फंगल एसोसिएशन होगा, फंगस प्रेजेंट होगा, फंगल एसोसिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो सीड विदाउट फंगल एसोसिएशन। ठीक है, कैन नॉट ग्रो सीड विदाउट फंगल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, दो टाइप की टैप रूट आ गई, मतलब यहाँ पे दो टाइप किस्म के आपके पास क्या है, रूट्स आ गई। ठीक है, ओके, एक आ गई आपके पास कोरेलॉइड रूट, नेक्स्ट है माइकोराइजा रूट, मतलब माइकोराइजा जो है आपके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, आपके पास फंगल एसोसिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि फंगस जो है एल्गी के साथ लाइकन बनाते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो है जिम्नोस्पर्म के साथ ये क्या बना रहे हैं, माइकोराइजा बना रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा ये। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया जिम्नोस्पर्म का। अब जो आपके साइकस है, ठीक है, साइकस और पाइनस है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो आपका साइकस है ना, वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है मतलब क्या है, ये डाइशियस है। क्या है, डाइशियस है। ठीक है, मतलब कि दोनों मेल एंड फीमेल क्या होंगे, आपके डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। मतलब एक क्या होगा, मेल जिम्नोस्पर्म होगा, एक फीमेल जिम्नोस्पर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, मेल एंड फीमेल कोन्स, क्योंकि कोन्स बनाते हैं ये, तो ये क्या करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ओके, और जो आपका पाइनस है ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपका दोनों मेल एंड फीमेल क्या प्रेजेंट होंगे, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, मोनिशियस है। ठीक है, मोनिशियस प्लांट है, और यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल जो है प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, और ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन ठीक है सेम प्लांट। ठीक है,
साइकस में डिफरेंट प्लांट में होंगे और पाइनस में क्या होंगे, एक ही प्लांट पे आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब फीमेल को, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में हेटेरोस्पोरी हो रही है। हेटेरोस्पोरी मतलब आपका जो फीमेल है वो बड़ा होगा एंड मेल क्या होगा, छोटा होगा। मतलब गैमीट्स कैसे होंगे, फीमेल बड़ी होगी एंड आपका मेल जो है छोटा होगा। ठीक है, हेटेरोस्पोरी दोनों में हो रही है। ठीक है, अब आपका जो अगर मैं देखूं तो मेल आपके पास कैसा होगा, आपने कुछ ऐसा देखा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आपका मेल होता है। ये क्या है, मेल कौन है। ठीक है, फीमेल कौन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या आ गए, एक साथ जितने भी आपके पास स्पोरोफिलस है, ठीक है, मेगा स्पोरोफिलस है, वो क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं फीमेल कौन एंड मेल कौन। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि मेल कौन एंड फीमेल कौन में क्या होगा। ठीक है, आपके पास जो है फीमेल गैमीट, फीमेल कौन है, फीमेल कौन के अंदर क्या होगा, आपके पास मेगा स्पोरोफिल होगा। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल के अंदर हमारे पास क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया क्या है, आपका ओव्यूल। ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या बन रहा है, हमारा एग बन रहा है। ठीक है, तो ये फिर जब रिडक्शन डिवीजन करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एग बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, और हम इसको क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल है, और कितनी हो सकती है, 2 to 5 आपके पास बन सकते हैं एक मेगा स्पोरेंजिया में। ठीक है, क्या क्या है, ये एग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही एग जो है हर एक ओव्यूल में प्रेजेंट होगा ताकि हमें जो है क्वालिटी अच्छी मिले। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, तो उनमें से सिर्फ 1 जो आपके पास क्या होगा, फंक्शनल होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, रेस्ट डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, रेस्ट क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, और एक ही आपके पास क्या होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, एक ही होगा। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में भी क्या होगी, मियोसिस होगी। मेल कौन, मेल कौन है, तो इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिलस। मेल कौन के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया मिलता है, जो कि हमारे गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या है, आपके पोलन ग्रेन। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है बच्चों, ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और आपका आर्किगोनिया भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जो पोलन ग्रेन है वो डीजेनरेट नहीं होंगे, वो जितने बन रहे हैं उतने ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पोलिनेशन में जो है पोलन हमें ज्यादा चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन रेट जो है हमारा अच्छे से हो। ठीक है, अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या करेंगे, ऑल सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके पास फंक्शन होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी क्या है, हमारे फीमेल एंड मेल गैमीट बने हैं। अब पोलिनेशन में क्या होगा, पोलिनेशन से क्या होता है, पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा, आपके फीमेल के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये किससे होगा, वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है। ठीक है, फिर आपके बर्ड आ गए, आपके इंसेक्ट आ गए। ठीक है, बैट आ गया। ठीक है, या फिर अदर एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम भी क्या है, एक पोलिनेटिंग एजेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके पोलिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक जो है इनकी इंपॉर्टेंस देखें, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलते हैं, रेजन्स मिलते हैं। ठीक है, फिर गम भी हमें मिलता है, और कुछ जो है मेडिसिनल जो है इनकी वो है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया जिम्नोस्पर्म। एक बार हम जो है अब वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं, आपके एनसीईआरटी के बेस पे मैंने ये एक वो बनाया है, पीडीएफ बनाया है। ठीक है, तो आपका जो जिम्नोस्पर्म है, देखो
जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नस है वो क्या है, नेकेड है, स्पर्मा मतलब सीड है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, नेकेड सीड वाले होते हैं, मतलब कि वो चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले सीड कैसा है या फर्टिलाइजेशन के बाद कैसा है वो डिपेंड नहीं करता है, वो कैसा होगा, नेकेड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है। अब जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो मीडियम साइज भी हो सकता है, टॉल ट्री भी हो सकता है और श्रब भी हो सकता है। आपके पास टॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, सिकोया कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो रूट है वो कैसे होंगी, टैप रूट होंगी, फंगल एसोसिएशन होगी, जैसे कि आपके पास माइक्रोराइजा होंगे पाइनस में, ठीक है। या फिर आपके पास स्पेशलाइज्ड रूट होती है, कोरेलॉइड रूट होती है, जो कि जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है एंड किसमें होगी, अनब्रांच्ड, साइकस में होगी, और ब्रांच किसमें होगी, पाइनस एंड आपका सिड्रस है, ठीक है। सिड्रस एंड पाइनस में ब्रांच होगी और अनब्रांच किसमें होगी, साइकस में होगी, ठीक है। लीफ कैसी है, कंपाउंड होगी, पाइनेट लीफ होंगी, ठीक है। देखो, ठीक है, ये देखो पाइनेट लीफ ऐसी होंगी, मतलब दोनों की तरफ जो है ब्रांचेस सेम ही होंगी, सिमिलर होंगी। ये क्या है, आपके कॉनिफर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या, नीडल लाइक लीव्स जो कि आपकी पाइनस में होगी, ठीक है। देखो सरफेस एरिया कितना कम हो गया और यहाँ पर वाटर जो है लॉस सबसे कम होगा, ठीक है। ये आपके पास अनब्रांच स्टेम है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही स्टेम आपके पास होगी, बाकी आपके पास लीव्स हैं। आपके पास जो कोलेरॉइड रूट है वो ऐसी दिखती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया होंगे, ठीक है। जो है आपके पास लीव्स है वो वेल अडेप्टेड है, किसके लिए, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास नीडल लाइक लीव्स हैं, ठीक है। संकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल होगा ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। जबकि जिम्नोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होंगे, मतलब कि दोनों के जो मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। स्मॉल में स्मॉल आपका मेल होगा, आपका जो लार्ज है वो कौन सा होगा, फीमेल होगा, ठीक है। ओके, फिर ये क्या करेंगे, जो आपके मेगास्पोर्स हैं या फिर माइक्रोस्पोर बनाएंगे, कौन, हेटेरोस्पोरस मतलब आपके जो क्या कहते हैं, फीमेल कौन एंड मेल कौन होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वही है कि फिर मेगास्पोरेंजिया बनेगा, मेगास्पोरेंजिया से मियोसिस होगी, तो हमारे पास क्या आएंगे, फीमेल एंड मेल जो है दोनों गैमीट आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, जो आपका क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। और मेगास्पोर को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ आया। ये आपके पास क्या आ गया, जिम्नोस्पर्म के बारे में आ गया, ठीक है। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन होगी और किसके अंदर होगी, वो ओव्यूल के अंदर ही होगी, जो कि सीड यहाँ पर फिर भी क्या है, कवर नहीं होगा, मतलब फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, साइकस आ गया, ठीक है। साइकस ऐसा होता है, पाइनस आपके पास ऐसा होगा, ये क्या है, जिनको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहेंगे, ठीक है। और साथ में कौन सा होता है, साइकस होता है, ठीक है। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक है। वापस चलते हैं, अब करते हैं हम एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। पहली तो बात ये कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि क्या है, आपका फ्लावर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और सीड जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ओवरी है वो ही क्या करेगा, उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ओव्यूल आगे जाकर क्या करेगा, सीड बनेगा, और ओवरी क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। यहाँ पर सीड क्या है, एनक्लोज्ड है, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ठीक है। जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसकी। ओके, लग गया पता इतना, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि आपके पास जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो कौन सा है, एक्लिप्टस है, ठीक है। कौन सा है, एक्लिप्टस है, ठीक है। कौन सा है, एक्लिप्टस है। ये कैसा होता है, ये ऑलमोस्ट आपके पास 100 मीटर जो है लॉन्ग होगा, ठीक है। 100 मीटर की इनकी क्या होती है, हाइट हो सकती है, ठीक है। और स्मॉल कौन सा होगा, कौन सा होगा, वॉल्फिया है, जो कि कैसा है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो इनकी क्लासेस दी गई है, कौन कौन सी क्लास होगी, डाइकोटिलिडोन्स, ठीक है, डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक है। डाइकोट एंड मोनोकोट का मतलब है कि इनके पास क्या है, दो क्या होंगे, 2 कोटिलिडोन्स होंगे, ठीक है।
अब ये जो है आप 12th क्लास में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा जो है पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ओनली वन जो है आपके पास क्या होगा, मोनो वो होगा, क्या कहते हैं, कोटिलीडोन होगा, ठीक है। ओके, जो आपका डाइकोट है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि डाइकोट क्या क्या है और मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट एंजियोस्पर्म कैसे होंगे और डाइकोट कैसे होंगे। जो आपके पास रूट है ना डाइकोट की, वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। और आपका जो डाइकोट है उसके अंदर टैप रूट होती है, ठीक है। ये डिफरेंस आ सकता है आपका, ठीक है, कि डाइकोट कैसा है और मोनोकोट कैसा है, ठीक है। दो क्लासेस होती है, कौन कौन सी, डाइकोटिलीडोन्स एंड मोनोकोटिलीडोन, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कहा गया कि जो लीफ है वो कैसी होंगी, आइसोलेटरल होंगी, आइसोबाइलेटरल होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, आइसोबाइलेटरल होंगी। ठीक है। यहां पर आपके पास जो डाइकोट है यहां पर कैसी होंगी, आपके पास डोर्सो वेंट्रल होंगी, ठीक है। डोर्सो वेंट्रल लीव्स होंगी, ठीक है। अब यहां पर कहा है कि वेनिनेशन कैसी होगी, वेनिनेशन कैसी होगी, वेन्स कैसी होंगी आपकी लीफ में, जो आपके पास डाइकोट है उनमें पैरेलल होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, मान लीजिए आपके पास ये एक लीफ है, तो यहां से जा रही है तो यहां से जाएगी, यहां जाएगी तो यहां जाएगी, मतलब दोनों तरफ जो है सेम ही उनके पास कैसा होगा, पैरेलल वेनिनेशन होगी। अगर हम जो है मोनोकोट की बात करें तो यहाँ पर क्या कैसी होगी वेनिनेशन, आपकी रेटिकुलेट होगी, रेटिकुलेट होगी, मतलब ये आपके पास एक वो है मोनोकोट का लीफ है, तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लीव्स आ गई, ठीक है। फ्लावर कैसे होंगे, ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। और जो आपका मोनोकोट है इसमें आपके पास फ्लावर कैसे होंगे, 5 या फिर 4 जो है आपके पास कैसे होंगे, पेटल्स के ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 4 और 5 मल्टीपल्स में होंगे। तो ये आपका क्या है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डाइकोट है इनके अंदर आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहां पर आपकी नो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां पर ग्रोथ जो नहीं होती है, यहां पर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका डिफरेंस आ गया दोनों क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कही गई है, हमें पता है जो आपका एंजियोस्पर्म है उसके पास एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर आपके पास मेल एंड फीमेल जो है आपके पास ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है आपका पूरा, हम इसे कहते हैं पिस्टल, ठीक है। पिस्टल है, ये क्या है, स्टिग्मा है ना, ये क्या है, स्टाइल है, ठीक है। और ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या है ये, ओव्यूल प्रेजेंट है, ये क्या है, फीमेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके। ये हम सेक्सुअल ऑर्गन उसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और आपका जो मेल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टेमन होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, रुको, ठीक है। ये क्या है आपका, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है, ठीक है। इनको सबको क्या कहते हैं, एक साथ स्टेमन कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये हर एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आपके पास ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल जो है प्रेजेंट होंगे प्लांट में, या फिर ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होंगे, या फिर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास काफी जो है वेराइटी प्रेजेंट, ठीक है। ओव्यूल यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्लास 12th की मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया, ठीक है। जो आपके पोलिनेशन है वो जैसे आपके पास जिम्नोस्पर्म में होती है वैसे ही होती है, ठीक है। सारे आपके पास जो है एजेंट प्रेजेंट होंगे, विंड होगा, ठीक है, फिर वाटर होगा, फिर इंसेक्ट होगा, ठीक है, बर्ड होगा, और बैट भी हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकते हैं, मैमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहा गया है कि यहां पर क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है,
ओके। और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन आपको अगर पता करना है तो वो आपको मेरी 12th की वीडियो देखनी पड़ेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या है, एंजियोस्पर्म खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, मतलब कि फ्लावर प्रेजेंट होगा, और आपको जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। फ्लावर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर ओवरी जो है फ्रूट में जो है आगे जाके डेवलप हो जाएगी और कवर कर लेगी किसको, आपके उसको सीड को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो आपका सीड है वो कैसा होगा, एनक्लोज होगा, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, नेकेड नहीं होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन एंड ओवियो जो है डेवलप होते हैं और इनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के अंदर मैंने देखा ना कि ओवरी एंड आपका जो स्टेमन है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्रिस्टल एंड स्टेमन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो सीड है एनक्लोज होते हैं फ्रूट में, ठीक है। आपके पास क्या है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होंगे, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होंगे। जो आपका स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, वॉल्फी, जो आपका एक्वेटिक है, और टॉलेस्ट ये आपका कौन सा है, यूकेलिप्टस है, ठीक है, जो कि 100 मीटर से भी ऊपर जो है इनकी हाइट हो सकती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, बड़ा कुछ ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। और साथ में इनकी 2 क्लासेस में ये डिवाइडेड होते हैं एंजियोस्पर्म। पहला कौन सा है, डाइकोटिलीडोन और मोनोकोटिलीडोन्स, ठीक है। तो इतना ही आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया है, इसके आगे आपको नहीं बताया तो आपने नहीं करना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हमने जो है आपका एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। साथ में हमारे चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर दें। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया हमारी ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो उसका हम टेस्ट लेते रहते हैं, ताकि आपका नॉलेज हमें पता चले, आपको खुद जो है आप अपनी खुद इवैल्यूएशन कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।